आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, एकादशी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आप देख चुके हैं। पारण कैसे करना है, एकादशी का व्रत कैसे करना है, और वैसे हर महीने में 2 एकादशी आती है, ये आप सभी को पता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एकादशी के दिन आप ऐसा क्या करें जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हो जाए। तो एकादशी के दिन आपको सबसे पहले ये 4 बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी के परिवार और आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आप इन बातों को नोट कर लीजिए। हालांकि एकादशी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप हमारे पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियोस को आप देख सकते हैं। बाकी एकादशी का जो व्रत करते हैं, कई लोग बिल्कुल निराहार रहकर करते हैं प्रत्येक एकादशी, और कई लोग एक टाइम फलाहार ले लेते हैं, फलाहार के साथ व्रत को करते हैं। परंतु निर्जला एकादशी में ना तो पानी पीना है, ना ही फलाहार करना है। पूरे दिन निर्जल रहकर अगले दिन व्रत का पारण करना है। तो देखिए, जो विधि विधान है ये हमने नहीं बनाई है, ये शास्त्रों में लिखी गई है। अगर हम विधि विधान को शास्त्र मत के हिसाब से नहीं करेंगे, अपने मनमाने ढंग से जैसा मन आ रहा है वैसा कर लेंगे, तो हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए। अगर ऐसा ही होता तो पंडितों की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो उपलब्धि है ये सभी को नहीं मिल सकती। ये तो भाग्य के ऊपर होता है, जो हमारे भाग्य में होता है, और जितनी हम मेहनत करते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, तो हमें वो चीज़ नसीब में मिल जाती है। तो इसी प्रकार से अगर आप ये 4 काम करेंगे तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर हो सकती है। तो सबसे पहले एकादशी वाले दिन आपको क्या करना है, आपको ये देख लेना है कि आपके घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। और अगर नहीं है घर में तुलसी का पौधा, अपने घर पर लेकर आ जाइए। अपने घर में तुलसी का पौधा लगा कर रखिए, गमले में लगा कर रखिए, और तुलसी माता की रोज पूजा करिए। तुलसी में जल अर्पण करिए। ध्यान रखें, रविवार के दिन, एकादशी के दिन तुलसी में जल को अर्पण नहीं करना चाहिए, और इस दिन तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ तुलसी का भोग भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो पत्ते के स्वरूप में वो भोग लगा सकते हैं। तो पत्ता जो होता है तुलसी का, वो एकादशी वाले दिन आपको नहीं तोड़ना है। एकादशी से 2 दिन पहले आप पत्ता तोड़ के रख लीजिए। मान लीजिए एकादशी की जो तिथि है वो सोमवार को पड़ रही है, उसके पिछले दिन रविवार है, तो मतलब रविवार को तो तुलसी का पौधा वैसे भी नहीं छूना है, न ही जल अर्पण करना है, न ही उसके पत्ते तोड़ने हैं। और उसके साथ साथ न ही आपको सोमवार के दिन, यानी कि एकादशी जिस दिन है, उस दिन भी तुलसी के पौधे को नहीं छूना है। इन विशेष बातों को आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। तुलसी जो है वो लक्ष्मी माता का स्वरूप मानी जाती है। अगर तुलसी का पौधा आपके घर में होगा तो धन्य धान की कमी नहीं रहती है, और लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो एकादशी पूजन कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो तुलसी का पौधा भी अपने घर में लगा लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय क्या होता है? मोरपंख। देखिए, जो मोरपंख होता है वो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए आपके घर में मोर का पंख होना ज़रूरी है, और होना ही चाहिए। तो देखिए, मोर का जो पंख है वो आपको कम से कम 3 पंख जो होते हैं अपने घर में रखिए। अगर आप भगवान के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो घर में मोर पंख आप रखते हैं तो मोर पंख से एक सकारात्मकता वातावरण बनी रहती है। मोर पंख भी अपने घर में लाकर आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा उपाय का। तो तीसरा उपाय जो है वो बहुत ही साधारण सा है। आपको एक नारियल लाना है। नारियल जो होता है श्रीफल होता है, और श्रीफल जो है वो हम एक फल के रूप में भगवान को अर्पण करेंगे। देखिए, एकादशी का दिन है, कहते हैं एकादशी के दिन अगर हम प्रेम पूर्वक कुछ भी अर्पण करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी के साथ उस नारियल को एक साथ लीजिए, नारियल को पकड़िए, नारियल में स्वास्तिक बनाइए, नारियल में मौली का धागा लपेटिए। उसके बाद नारियल को अपने माथे से लगाकर भगवान विष्णु को याद करिए, उनका मंत्र का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से नारियल को माथे से लगाने के बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं। तो नारियल किस प्रकार का होना चाहिए? तो देखिए, नारियल पानी वाला भी ले सकते हैं आप। अगर पानी वाला नहीं है तो सूखा नारियल, यानी कि जटा
मीठा वाला नारियल भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से नारियल का आप भोग लगा सकते हैं प्रभु को। अगर सूखा नारियल आपने लिया है तो सूखा नारियल को पूजन करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके घर का जो तिजोरी है उस तिजोरी में उस सूखे हुए नारियल को जाकर रख दीजिए। ध्यान रखें जब आप नारियल को रखेंगे तो नारियल को भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को दिखाकर और उनसे मन्नत करके उसके बाद अगर आपको कोई आर्थिक समस्या है यानी कि कोई भी धन की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उनसे मन्नत करके बाबा श्याम को दिखाकर आप उस नारियल को अपने घर के तिजोरी में रखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी माता की कृपा होती है। अगर आपके माथे के ऊपर कर्ज वगैरह की समस्या होती है, आपके माथे से धीरे धीरे वो चीजें उतरने लग जाती है। तो इस तरह से आप नारियल को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पण करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर रहती है। आपके पास जो भी आर्थिक समस्या है वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर हो सके तो इस दिन आप एक लाफिंग बुद्धा ला सकते हैं। लाफिंग बुद्धा क्या होता है, लाफिंग बुद्धा आपने देखा होगा दुकानदार वगैरह जो होते हैं अपनी दुकानों में लगा कर रखते हैं। मोटे से सेठ जी होते हैं जिनका पेट निकला हुआ होता है और गंजे टाइप के होते हैं, लाफिंग बुद्धा कहते हैं। ये वास्तु दोष को दूर करने के लिए लगाया जाता है। इनका चेहरा हमेशा स्माइली होता है। तो लाफिंग बुद्धा आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट साइड में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की तरफ उनका मुख करके लगा सकते हैं, रख सकते हैं। और इससे क्या होता है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, सकारात्मकता का वातावरण रहता है। तो ये बहुत साधारण से उपाय हैं। देखिए तुलसी का पौधा हमारे घर में होता ही है, नारियल आपको मार्केट में मिल ही जाएगा। लाफिंग बुद्धा क्या होना, छोटा साइज में भी ले सकते हैं, बड़ा साइज में भी ले सकते हैं। आपका जिस प्रकार से बजट हो उस हिसाब से लाफिंग बुद्धा ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मोर पंख आपको बाजार में मिल ही जाएगा। अगर आपके घर में बाबा श्याम विराजते हैं तो आपके घर में एक मोर पंख तो अवश्य होना ही चाहिए। तो इन बातों को अगर आप करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र बनेंगे और भगवान की कृपा भी बनी रहती है। तो इस एकादशी आप इन उपाय को करके देख सकते हैं। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। जय श्री श्याम।